गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा था एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 का कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिससे साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल है, यानी कि ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें ये वाला साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल दिया हुआ है। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण बी जो है वो भी कोण क्यू के इक्वल है। हमें ये त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में ये एग्जाम्पल दिए हुए जिसमें हमने साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के इक्वल दी हुई है और हमें कोण बी जो है कोण क्यू के इक्वल करना है। तो इसी को बेटा मैं समझा रही हूँ। देखिए, ये हमारे दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें हमारी स्टेटमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि साइन बी और साइन क्यू जो है वो हमें इक्वल दिए हुए हैं इसमें, और हमें बी जो है वो क्यू के इक्वल करना है। तो दिया क्या हुआ है, हमें दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और हमें साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल दिया है। सिद्ध क्या करना है, हमें एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल सिद्ध करना है। बेटा ये क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम्पल जो है एक थ्योरम जैसे ही है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। साइन बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आपको पता है साइन बी जो है वो किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर लंब है हमारा ए सी और कर्ण है हमारे पास ए बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी साइन बी जो है वो ए सी बटे ए बी के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए साइन बी जो है वो ए सी बटे ए बी यानी कि लंब बटे कर्ण के बराबर हो गया। ऐसे ही साइन क्यू जो होगा वो दूसरे त्रिभुज में हमारा लंब बटे कर्ण यानी कि पी आर बटे पी क्यू के बराबर आ जाएगा। उसे भी मैंने लिख लिया, साइन क्यू इज इक्वल टू पी आर बटे पी क्यू। ये भी हमारा लंब बटे कर्ण है, लेकिन क्योंकि साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल दिया हुआ है हमें, तो ये ए सी बटे ए बी जो है वो पी आर बटे पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन बी और साइन क्यू की वैल्यूज़ जो है यहाँ पर लगा दी। तो ए सी बटे ए बी जो है वो पी आर बटे पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ए बी को हम ऊपर लेके गए हैं और पी आर को यहाँ नीचे क्रॉस में हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू। तो ये पी आर जो नीचे आ गया, तो हमारे पास ए सी के साथ पी आर और यहाँ ए बी ऊपर चला गया, ए बी के साथ पी क्यू आ गया। तो हमारे पास दो अनुपात आ गए, इन दोनों त्रिभुजों में दो अनुपात बराबर आ गए। ए सी के साथ पी आर आ चुका है और ए बी के साथ जो है वो पी क्यू अनुपात जो है वो बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इनको के इक्वल मान लिया है कि ए सी बटे पी आर जो है वो ए बी बटे पी क्यू के इक्वल है, और इन दोनों को हम के इक्वल मान लेते हैं। इसको मैंने स्टार इक्वेशन के नाम से डिनोट किया है, स्टार बना दिया मैंने। अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालें, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए सी बटे पी आर बराबर के, तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ए सी बराबर ये पी आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर। ऐसे ही यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाली हमने, क्या आ जाएगी, के इंटू पी क्यू। तो ये ए सी और ए बी की वैल्यूज़ हमने यहाँ निकाली हैं और इनको हमने ले लिया है समीकरण ए। उसके बाद हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हमने यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाली है। बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब मैं यहाँ बी सी का स्क्वायर हटाऊँगी, ये स्क्वायर मैंने हटा दिया, बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर हमारा लग जाएगा वर्गमूल। तो ये वर्गमूल लग गया, वर्गमूल में क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, वर्गमूल में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये हमारे पास कहाँ से आया है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको मैंने ले लिया समीकरण 1। ऐसे ही मैंने यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाली है। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर उसका अंडर रूट। जैसे बी सी की निकाली वैसे ही मैंने क्यू आर की निकाल दी और इसको ले लिया मैंने समीकरण 2। रीज़न है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे।
तो बी सी बटे क्यू आर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो हमने ए बी और ए सी की वैल्यूज़ निकाली थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी। ए बी की निकाली थी के इंटू पी क्यू और ए सी की वैल्यू मैंने निकाली थी के इंटू पी आर। तो यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। ए बी की वैल्यू लगाई है मैंने के इंटू पी क्यू उसका स्क्वायर, ऐसे ही ए सी की वैल्यू लगाई है मैंने यहाँ पर के इंटू पी आर उसका स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। नीचे हमारा सेम चलेगा, ऐसे ही बी सी बटे क्यू आर। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर खोल दिया तो के बी स्क्वायर में हो जाएगा और पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया मेरे पास के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। ऐसे ही इसको खोला तो माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। नीचे हमारा सेम है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। उसके बाद मैंने इन दोनों में से के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर मेरे पास बचा है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और नीचे हमारा सेम है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये जो के स्क्वायर है, इस के स्क्वायर को हमने क्या किया है, वर्गमूल से बाहर निकाल दिया। जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के, क्योंकि के स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकालने पर उसका स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर खाली के रह जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। नीचे भी हमारे पास सेम है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर जो है इस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, के। यानी कि बी सी बटे क्यू आर की वैल्यू भी हमने किसके इक्वल निकाल दी, के इक्वल निकाल दी। इसको मैंने ले लिया समीकरण 3। अब मैंने समीकरण स्टार और समीकरण 3 को कंपेयर किया है। समीकरण 3 में ये हमारी के इक्वल है और समीकरण स्टार को हम देख लेते हैं। समीकरण स्टार हमारी ये थी, इसमें भी ये दोनों जो हमारे अनुपात थे वो के इक्वल थे। तो इस इक्वेशन से और तीसरी इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तीनों अनुपात बराबर आ जाएंगे। ये तीनों अनुपात बराबर हमने सिद्ध कर दिए। इसको हमने ले लिया समीकरण 4। अब हम लेंगे यही वाले दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमने ये तीनों अनुपात बराबर कर दिए हैं। ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर। ये हमने सिद्ध किया है समीकरण 4 से। तो बेटा जब हम इन दोनों त्रिभुजों की हमने तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर करके दिखा दिए तो यहाँ से हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी तीनों भुजाएं हम अनुपात में बराबर दिखा दें या दो कोण बराबर दिखा दें या फिर दो कोण और एक भुजा बराबर दिखा दें। दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर दिखा दें। तो यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर दिखा दिया, तो इसलिए हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो गया। अब जब हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट बेटा आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 8.4 का, उसका 10th क्वेश्चन आपने प्रॉब्लम बताई थी तो उसी को मैं बता रही हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। इस यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स को हमने इक्वल करना है, तो इसलिए मैंने इसको मान लिया फर्स्ट पार्ट, इसको मान लिया सेकंड पार्ट, इसको मान लिया थर्ड पार्ट। तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट लेकर चल रही हूँ इसका। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मैंने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह लिख दिया सेकेंड स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि रीज़न में मैंने लिख दिया है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने चेंज किया, सेक को चेंज किया 1/cos स्क्वायर ए में
और कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज किया मैंने 1/sin स्क्वायर ए में, क्योंकि सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के इक्वल होता है और कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ये हमने रीजंस लिख दिए। अब हमने यहाँ लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन 1। अब sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने पर, और sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, टेंजेंट स्क्वायर ए के। और ये टेंजेंट स्क्वायर ए क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू थर्ड पार्ट। अब मैंने सेकंड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट में हमारे पास था 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो मैंने इक्वल टू कर दिया 1 माइनस टेंजेंट ए की जगह चेंज किया साइन बटे कॉस ए, और कॉट ए की जगह चेंज किया है कॉस ए बटे साइन ए। रीजंस मैंने लिख दिए क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के इक्वल, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के इक्वल। उसके बाद ये हमारा स्क्वायर जो है ये साथ में चलता रहेगा। अब हमने ये ऊपर वाले का एलसीएम लिया है, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे कॉस ए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे ही नीचे वाले का एलसीएम लेंगे साइन ए, और नीचे आ गया हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए एलसीएम लेने के बाद, और इस पूरे का क्या रहेगा हमारा होल स्क्वायर। उसके बाद ये आ गया हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और इस पूरी टर्म को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, साइन ए ऊपर चला जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए जो है वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ है हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए। तो इनमें से हमें किसी एक को चेंज करना है, चाहे तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, चाहे हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, क्योंकि एक जगह माइनस कॉमन लेने से हमारी जो दोनों टर्म्स हैं वो सेम हो जाएंगी। तो हमने क्या किया है, अब नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। तो जब नीचे माइनस कॉमन लिया तो साइन ए माइनस कॉस ए की जगह क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर भी हमारे पास था कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए से हमारा कॉस ए माइनस साइन ए जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, साइन ए बटे कॉस ए और साथ में माइनस बचा। तो यहाँ हमने लिख दिया ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पर नीचे कॉस ए के साथ था तो साइन ए बटे कॉस ए माइनस में, और हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर साथ चलता रहेगा। साइन ए बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं टेंजेंट ए, साथ में ये हमारा माइनस है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और टेंजेंट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए, जो कि हमारा किसके इक्वल है, थर्ड पार्ट के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट को भी हमने थर्ड पार्ट के इक्वल कर दिया और सेकेंड पार्ट को भी हमने थर्ड पार्ट के इक्वल कर दिया, और यही बेटा हमें प्रूव करना था।